हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सॉर्ड हॉर्न पार्ट 4 में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही कंटेंट देखने में मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वकील डंजन के अंदर जाता है, देखता है तो रूबी मिनरल्स का चारों तरफ वेंस फैला रहता है। ये कनेक्टेड होगा रेड ऑल माउंटेन से। तभी एक रोशनी नजर आती है डंजन के उस तरफ। ये शायद से एंट्रेंस होगा डंजन का। वकील अंदर जाकर देखता है तो डंजन का पूरा इंटीरियर ही ब्राइट रहता है। ऐसा लगता है माना इम्ब्यूड है रूबी इमिट लाइट में। उधर देखता है तो कोई पहले ही इधर आ चुका रहता है और उसकी डेथ हुए काफी साल हो गए रहते हैं। वकील चेक करता है तो इंजरीज स्टैबिंग से हुई रहती है और ब्लड स्ट्रेन्स ड्राइड होके ब्राउन हो गया रहता है। ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया है। तभी वकील को एक नोट मिलता है, उसमें लिखा रहता है ये मैटर नहीं करता मेरा नाम क्या है, मैं बस अपने आप को केन बुलाता हूँ और मैं अपना नाम इस पेपर में लिख के इसे गंदा नहीं करना चाहता। वकील सोचता है ये हैंडराइटिंग तो बेस्करविल्स की है, क्या इसका मतलब ये बेस्करविल है? नोट में लिखा रहता है मैं ये लिख रहा हूँ फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए, जो मैंने मिस्टेक किया है वो कोई और ना करे। ये स्टोन चेम्बर, इसके बारे में बातें की गई रहती है फैमिली लेजेंड्स में। मैं और मेरा ब्रदर इस जगह पर आए रहते हैं और इस डंजन को रिप कर दिए रहते हैं पूरी तरह। काउंटलेस ट्रायल्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को किल किए रहते हैं और पहुंचे रहते हैं इस चेम्बर में इस प्लेस की फाइनल असेसमेंट को ढूंढने के लिए। और उसी असेसमेंट को ढूंढने के लिए हम लोग के फीट बहुत टाइम के लिए यहाँ रुके थे, पूरे 3 साल। वकील सोचता है 3 साल, क्या इतना ये लोग ट्रेजर के लिए पागल थे? दी फाइनल असेसमेंट यही कहीं होगा। स्टोन को देखता है वो और उसमें लिखा रहता है एंटर करते समय 1 होंगे, एंटर हो जाने के बाद 2 हो जाएंगे और निकलने के बाद 1 हो जाएंगे। और लेटर में लिखा रहता है मैं और मेरा ब्रदर इस टेक्स्ट को बहुत बार पढ़े थे और हम लोग इस कंक्लूजन पे आए थे, मैं और मेरा ब्रदर जब मॉम के स्टमक में थे तब हम लोग सिर्फ 1 थे, लेकिन बर्थ देते समय हम लोग को सेपरेट करके 2 कर दिया गया था। इन अदर वर्ड्स बोलूँ तो इस डंजन से ट्रेजर लेने के लिए हम लोगों को फिर से 1 होना पड़ेगा और इसका मतलब हम दोनों में से कोई एक ही ट्रेजर लेकर जा सकता है। हम दोनों बैटल करने लगे और एंड अप ऐसा हुआ मैं अपने भाई को अपने ही हाथों से मार चुका था और उसके बाद स्टोन चेम्बर में खाली 1 ही बचा था। डिस्पाइट दैट यहाँ कोई चांस ही नहीं था। हम लोग डेफिनेटली 2 से 1 हो गए थे। तो क्यों मुझे ट्रेजर नहीं मिला? मैंने अपने भाई को मार दिया खुद के हाथों से ही और थोड़े टाइम मैं उधर रिग्रेट किया। फिर मैं डिसाइड किया इस जगह को छोड़ने का। मैं ये बताना चाहता हूँ जो लोग इधर ब्रेवरी करके आ चुके हैं इस प्लेस पर, वो इमीडिएटली यहाँ से चले जाएं। यहाँ कुछ ऑप्टेन नहीं होगा। ये एक डेविल्स डंजन है जो खाली ह्यूमंस के टर्न्स को सर्व करता है। वकील बोलता है सो ये कंक्लूजन, ये लोग इतना दूर चल के आए काउंटलेस चैलेंजेस को पार करके, बट इन लोगों को कुछ नहीं मिला, ये ऐसे ही चले गए। बट मेरे पास ट्वेन नहीं है और असेसमेंट तो सिंपल डिस्पाइट है। फैक्ट ये है मेरे पास कोई ट्वेन नहीं है। इसका मतलब ये लोग ने टैक्स को कुछ अलग ही समझ लिया। वकील टैक्स को दोबारा पढ़ता है और सोचता है इसका मतलब क्या होगा। थिंक ऐसा कोई डंजन नहीं है जो कोई बीट न कर पाए। वकील उसका स्केलेटन देखता है और वो बोलता है केन और एबल दोनों अनलक्की थे क्योंकि वो 2 थे, इसलिए वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए थे। दोनों एक ही आइडिया पे फिक्स्ड थे, एक डार्क पैसेज वे और एक ब्राइट स्टोन चेम्बर में। और इसका आंसर देने के लिए जो रिडल्स लिखा है इस डंजन में, मैं ही एक हूँ जो डार्क पैसेज वे से पास हुआ था अंदर आने के लिए। बट एज सुन एज रूबीज लाइट कास्ट करती है मेरे शैडोज को, जिससे मैं बन जाता हूँ 2। जब डार्कनेस रेंटर्स पे होता है तभी स्टोन चेम्बर फाइनल स्टेज पे ओपन होता है और इसका आंसर है शैडो। वकील स्टोन को ब्रेक कर देता है और रेड लाइट पूरी ब्राइट होती है। वकील बोलता है 2 ब्रदर्स की डेथ की वजह ये सॉर्ड, तो ये है रेलिक ऑफ डेविल डंजन और इस सॉर्ड को बेस्करविल फैमिलीज के ब्लड वाले ही ले सकते हैं। बेएल्ज़ेबब ये यही से ऑरिजिनेट हुआ था। मुझे याद है ये मैंने एक पिक्चर बुक में देखा था मेरी चाइल्डहुड में, मेरी पास्ट लाइफ में।
द ग्लूटोनोस फ्लाइज बेएल्ज़ेबब, एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रेट मॉन्स्टर जो कॉन्टिनेंट में अटैक किया था लेजेंड्स में द डेविल कॉन्स्टेलेशन, द 7 कैलेमिटीज भी बोलते हैं। और इस 7 कैलेमिटीज को स्टॉप करने के लिए 7 फैमिलीज के हेड्स को स्टेप अप करना पड़ा था डेविल्स होली कॉन्स्टेलेशंस हर एक को नीचे लाने के लिए। बेस्करविल फैमिली से पेट्रियल फाइट किया था डेविल होली कॉन्स्टेलेशन से और उसका नाम है ग्लूटोनी बेएल्ज़ेबब। बेएल्ज़ेबब का रेमिनेंट्स स्टोर किया गया था बेस्करविल लैंड्स में और बेएल्ज़ेबब की डिमोनिक एनर्जी लालच देती थी मॉन्स्टर्स को। ये एक ओल्ड लेजेंड्स है, इस पे कोई बिलीव नहीं करता, कुछ भी हो लेकिन लेजेंड्स सच है। और ये डिमोनिक ब्लेड डीमन क्लैंस ने ले लिया था और इसका रिजल्ट काउंटलेस डेथ ह्यूमंस के बीच में बैटलफील्ड पे। लेकिन इस लाइफ में ये नहीं होगा दोबारा, क्योंकि अब ये मेरा है। वेकिर जैसे ही ब्लेड को पकड़ता है उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और वेकिर के हाथों में जाने लगती है। उसके हाथों की पल्स पूरी दिखने लगती है। वेकिर देखता रहता है और उसके हाथों से ही स्वॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। ये ब्लेड बनी है डेविल्स होली कॉन्स्टेलेशंस के क्रॉप्सेस से। मेरा लक काफ़ी अच्छा है, मुझे रिसीव हुआ बेएल्ज़ेबब और मैं सोच रहा हूँ इस लाइफ में मैं कितना स्ट्रांग बनूंगा। मैं इसे जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वेकिर बोलता है ऐसा लगता तो नहीं है, इधर कुछ और भी ऑब्टेन करने के लिए है। आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए रिटर्न। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। वो खड़े होकर सोचता है, वैसे ही अचानक से घुटने पे आ जाता है। सोचता है व्हाट द हेल, मैं इतना डिजी क्यों फील कर रहा हूँ। नहीं, मुझे हंगर है। वेकिर बेएल्ज़ेबब से पूछता है क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। वेकिर वहाँ से निकलता है और सोचता है इतना वेरिकस हंगर कैसे है मेरे स्टमक में, क्या इसकी वजह से मेरा सेंस ऑफ स्मेल हाइटेंटेड हो गया है। ऐसा लग रहा है कुछ तो डिलीशियस स्मेल हो रहा है मुझे। बेएल्ज़ेबब वकीर को खींच के ले जाता है। वेकिर सोचता है उधर है क्या कुछ खाने के लिए और देखता है तो ये वही जगह है जहाँ हेलहॉन्ड को मारा रहता है थोड़ा टाइम पहले ही और उसकी बॉडी इधर होगी और उसकी शॉट हेलहॉन्ड के अंदर घुस जाती है। वेकिर सोचता है क्या मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ ब्लड को बेएल्ज़ेबब के थ्रू और मुझे फील हो रहा है मेरा स्टमक नॉर्मल हो रहा है पहले के जैसे। आई गेस ये बहुत टाइम से भूखा होगा। आई होप ली रॉज नॉर माउंटेन्स ट्री और सॉइल ड्राइड हो रहे हैं और ये इस बेएल्ज़ेबब के रिडिकुलस हंगर की वजह से। और कितनी देर ये खुद को फीड करेगा। और होने के बाद स्किल अनलॉक होती है ग्लूटन ऑफ फाइल्स। सेकेंड एंड थर्ड का ब्लैंक है अभी। वेकिर बोलता है क्या ये बेएल्ज़ेबब का इनहेरेंट एबिलिटी है। बेएल्ज़ेबब द ग्लूटन ऑफ फाइल्स एब्जॉर्ब की पावर को पोजेस करता है और ओपोनेंट की स्किल खुद की अपनी ऑन करता है। सिंस अब्जॉर्प्शन अमाउंट नियरली इन्फिनिट है, काउंटलेस पीपल की एबिलिटी लॉस्ट हुई थी और बन गए थे ऑब्सोलेट। लेकिन हैजर्डोस की वजह से मैं खाली स्टील कर सकता हूँ 3 एबिलिटीज को अभी के लिए। द हेलहॉन्ड हेमोरेज, एक स्किल जो कॉन्स्टेंटली पंप करती है ब्लड को अपोनेंट्स के इवन एक छोटे से वुंड से भी। ज़ेफर सोचता है क्या मैं स्टील कर सकता है एबिलिटीज। तभी अचानक से बेएल्ज़ेबब ग्लो करने लगता है। ज़ेफर बोलता है तुम एकदम से डिवावर नहीं कर सकते हो, अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा दी ऑटोपाइसी। तभी ज़ेफर उसे रोक देता है और बोलता है इनफ। और तभी तीनों स्किल्स अनलॉक हो जाती है। बर्न इंजरी कैरबरस सेकेंड, हेमोरोग हेलहॉन्ड थर्ड, हाई स्पीड रिकार्नेशन। ज़ेफर देखता है हाई स्पीड रिकार्नेशन, आई गेस ये कंज्यूम किया होगा रैट को जो कैरबरस के नीचे दब गया रहता है। ये ग्रेट अचीवमेंट है, इतने सारे स्किल्स को अक्वायर्ड किया है। बर्न इंजरी स्किल फ्रॉम कैरबरस सिंस थर्मेल्जिया एक वन ऑफ द वर्स्ट पेन है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है और ये हेमोरेज हेलहॉन्ड से भी ज़्यादा वर्स रहता है। नाउ अभी प्रिपेयरिंग डन हो गया है मॉन्स्टर को सबमिट करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो क्यों ना यही वेट करते हैं ख़त्म होने तक। ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं और उन्हें बताया जाता है यंग हॉर्न्स जो पार्टिसिपेट किया था एग्जामिनेशन में, जो कंप्लीट करके रिटर्न आया है बेरसर्कर वेल में, द रिस्पेक्टिव एवोल्यूशन फॉलोड सूट और यंग हॉर्न्स को रिसीव्ड होएगा शील्ड, सॉर्ड और नेकलेस एज अ रिवॉर्ड। प्रोसीड होगा मॉन्स्टर के पार्ट से जो हंट करके लाया गया है प्रैक्टिकल एग्जाम में। और जो मॉन्स्टर को यंग हॉर्न हंट करके लाया है बेस्करविल आश्चर्यचकित करता है बेस्करविल जो प्रेजेंट किया है। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं ऐसा सुनकर। चीफ पूछता है बैरीमोर से
कौन कैच किया? बैरीमोर बताता है मास्टर वकीर वैन बेस्करविल फ्रॉम दी 8 years old क्लास एक्सीडेंटली क्रॉस्ड हो गया था रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम और हंट कर दिया है कैरबिरस को A+ रिस्क रेटिंग। चीफ बोलता है कैरबिरस एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है, इवन फैमिलीज के गार्डियंस भी उसको अवॉइड करते हैं। बैरीमोर बताता है वो ऐसे स्टेट में था, मॉन्स्टर बहुत वुंडेड था और बारबेरियन ने उस पर अटैक किया था और वकील ने अप्लाइड किया था पॉइजन अपने स्पीयर पे। चीफ पूछता है कौन से टाइप का पॉइजन था वो जो कैरबिरस को किल कर सकता है और वो बास्टर्ड कैसे एबल हुआ ऑब्टेन करने में। बैरीमोर बोलता है वेल और कुछ है नहीं रिपोर्ट करने के लिए हंटिंग जर्नल में से, और मैंने यंग मास्टर से पूछा भी था बट वो रिटर्न चले गए अपने डॉर्म में, वो शायद से टायर्ड हो गए होंगे। चीफ बोलता है वो लिटिल ब्रैट ऑलरेडी बहुत सिली है। वेल इन्फॉर्मेशन एक पावर है और पावर वर्थ है। बैरीमोर बोलता है ट्रूथफुली मैं शॉक हो गया था मास्टर के मुंह से नाम में से सुन के, वेन, लीला, और वो लोग कितना टैलेंटेड है। चीफ बोलता है तुम समझे नहीं बटलर, मैं पहले वाला पेट्रियर्च नहीं हूँ। मैं जब रेस्ट करता हूँ एज अ हॉन्ट, मैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ बेस्ड ऑन ब्लड। ये नहीं मैटर करता वो लोग कहाँ से आए हैं, रॉयल लाइन से है या उससे वर्स से है, एज लॉन्ग एज अगर उनके पास इनफ टैलेंट और स्पीड है तो। इसका मतलब ये भी है वो काफ़ी म्यूट्स भी रहते हैं कमिंग फ्रॉम रॉयल ब्लड्स। क्या तुम समझे? बैरीमोर सोचता है क्या ये कंसर्न्ड है अपने सेकेंड सन के लिए जो प्रिपेयर हो रहा है एसोलेट ट्रेनिंग के लिए। बैरीमोर अपॉलॉजीज बोलता है बट मुझे मूड बूस्ट करने के लिए कुछ चाहिए। बैरीमोर बोलता है मैं मास्टर वेकिर को बुलाता हूँ। वेकिर को बुलाया जाता है। चीफ बोलता है मैंने सुना है तुमने कैरबिरस को कैप्चर किया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम, सो कैसे किया तुमने? वेकिर बोलता है मैंने चॉकलेट लगा दिया था वुडन स्पीयर पर। कैनिड मॉन्स्टर्स के लिए चॉकलेट एक पॉइजन है। बैरीमोर सोचता है ओह तो इसलिए इसने मुझसे चॉकलेट मांगा था। ये लोग राइट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो भी बिना किसी ग्रीटिंग्स के। क्या ये कन्वर्सेशन सच में फादर और सन के बीच में है? चीफ बोलता है मैंने सुना था तुमने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया प्रॉपरली बटलर को जब क्वेश्चन उसने पूछा था हंटिंग के बारे में, ऐसा क्यों? वेकिर बोलता है ये इसलिए क्योंकि ये मेरे मास्टर नहीं हैं। चीफ बोलता है तो कौन है तुम्हारा मास्टर? सिंस मैं बिलोंग करता हूँ क्लैन में तो जो मेरे मास्टर हुए वो क्लैन के भी मास्टर होंगे एज वेल। तुमने काफ़ी सीख लिया। एज ए रिवॉर्ड मॉन्स्टर का जो क्रॉप्सिस है वो तुम्हारा है और एडिशनली अगर तुम्हारी कोई विश है तो मैं उसे ग्रांट कर दूंगा। तुम हाईएस्ट स्कोर किए हो। वेकिर सोचता है यस फाइनली अब मैं एबल हूँ ऑब्टेन करने में जो मुझे चाहिए था, और बोलता है मैं एक्सेस गेन करना चाहता हूँ 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी का। दी 10,000 एपिस्टल लाइब्रेरी ये एक लार्जेस्ट लाइब्रेरी है इंटायर एम्पायर में। ये लोकेटेड है डीप हार्ट ऑफ बेस्करविल क्लैन में। चीफ बोलता है दी 1000 एपिस्टल लाइब्रेरी, हाँ तुम अवेयर रहोगे एक ही पेट्रियर्च है और जो सेकंड कमांड में है अलॉन्ग विद डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, उधर अलाउ है कि नहीं एक्सेस? जैफर बोलता है अगर ये पॉसिबल नहीं है परमिटेड का तो मैं गिव अप करता हूँ, और सोचता है लगता है मुझे स्नीक करना होगा अंदर अब। तभी चीफ बोल देता है तुम अंदर जा सकते हो। वेकिर सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। सो गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही कंटेंट देखने मिलते रहेंगे आगे भी।